जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक चीज़ पसंद नहीं आई, मूव फ्रॉम दैट थिंग, स्किप दैट थिंग एंड हम्म हॉप ऑन द अनदर वन। तो ऐसे कौन से बिहेवियर जो आपको लगते हो फिर? या मुझे लगता है लड़के अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते। मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बात करके सॉल्व ना हो पाए। तो अच्छा, मुझे लगता है लड़के कम्युनिकेट नहीं करते, या तो उन्हें लगता है कि एग्जाम्पल क्या है उसका? क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? पता नहीं उनके माइंड में क्या पर्सपेक्टिव है, मैं आज तक समझ नहीं पाई। बट अगर वो उस बात को एक्चुअली बोलें तो आई थिंक कम्युनिकेशन कैन सॉल्व एवरीथिंग। एंड डेटिंग राइट? एप्स, आई थिंक डेटिंग एप्स एक ऐसा बुफे है जिन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया है। मैं अगर किसी के साथ सेटल होना भी चाहूँ ना, तो भी मुझे एक बैक ऑफ द माइंड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल। तो उनके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि यार अरे इतने सारे ऑप्शंस हैं, कहीं ये सेटल होने लायक है नहीं, बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी फिशेस इन द सी। तो जब आपको लगता है ना बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप एक के साथ नहीं रह सकते। लाइक आपको ऑप्शन तो क्यों मुझे क्यों एक्सप्लोर एक करने हैं, वही तो या प्रॉब्लम दैट है। इज, अब ये हम किसी को गलत या सही नहीं बोल आपको सकते। हर पर्सन के बाद कोई ना कोई बेटर दिखेगा, आप कंपेयर कर रहे हो, 100%, आप अगर कंपैरिजन ये कर रहे चीज हो। तो पहले भी होती थी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ओके दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी विद। Hi guys, welcome back to another episode of Untold Canada and today's episode gonna be really interesting because for today's episode हमारे पास जो गेस्ट है वो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड आज हम बात करेंगे व्हाट द मॉडर्न रिलेशनशिप इज एंड हाउ Gen Z people think about the love, what their relationships are for them, what the situationships they are working on right now and with that बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के एपिसोड में। बट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जाके मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो बिकॉज वहाँ पर हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग रील्स डालते हैं पॉडकास्ट से रिलेटेड और आपको भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को तो उससे हमें भी सपोर्ट मिलेगा और आपको भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड देखने को मिलेंगे। तो आओ चलते हैं, लेट्स गो। सो कितना टाइम हो गया यार आपको यहाँ पर कनाडा में आए हुए? मैं अगस्त में आई, तो 8 मंथ्स, 8 मंथ्स। उसमें मतलब 7-8 महीने हुए अभी तक, नए बिल्कुल नए नए हो, अभी तो 1 साल भी पूरा नए नहीं नए हुआ नहीं है। हूँ, बहुत कुछ देखा है 7-8 महीने में। अच्छा, क्या क्या देख लिया इतना 8 महीने के अंदर? मतलब आई फील मैं यहाँ एक्सपोजर के लिए आई थी और मैंने बहुत कुछ देखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम हाउसिंग की जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आई थिंक वहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होती है। सारे फिर स्टूडेंट्स की वहीं से स्टार्ट हो जाती है एग्जैक्टली जर्नी। घर ढूंढने में, फिर जॉब ढूंढने में, फिर कॉलेज में जाके अलग अलग नेशनैलिटीज़ के लोगों के साथ एडजस्ट करने में। आई वोंट से एडजस्ट करने में, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। नेशनैलिटीज़ देन मिली है अलग अलग यहाँ हाँ, पर? डेफिनेटली मेरे सैनिका में तो बहुत सारी नेशनैलिटीज़ हैं। लोग गाना से हैं, जमाइका से हैं, पेरू से हैं, तो अच्छा, बहुत सारी अलग मतलब वही कंट्रीज़। हाँ, दुबई से ऐसे ही आ हैं। रहे हैं। हाँ, मतलब हैं। यस। सही है, सही है। मेरी क्लास में तो सिर्फ़ 2 या 3 बच्चे थे बाहर के, उसमें से 1 श्रीलंका का था, 3 श्रीलंका। फिलिपिनो थे, हाँ, यस, 3 फिलीपींस के लोग। फिलिपिनो, 1 श्रीलंकन, बस बाकी सब पंजाब। नहीं, सैनिका में सारे गोरे, मतलब मेरे लाइक जो इंडियन थे क्लास सारे में के सारे गोरे हैं। बट मोस्टली हाँ, उसमें से पंजाब के थे। ओके। उसके बाद बचे हुए बाकी कुछ बाकी ऑल ओवर इंडिया के। आई थिंक मेरी क्लास में मैं पंजाबी हूँ, अच्छा, बाकी और कोई पंजाबी ये बढ़िया कॉलेज है भाई यहाँ पर इस नहीं। हिसाब से। और दिल्ली में अपना लाइक इंडिया में क्या कर रहे थे? तो इंडिया में पहले तो मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, उसके बाद आई वाज वर्किंग इन द मार्केटिंग फॉर 3 इयर्स। उसके अच्छा, बाद आई केम हियर। सही है, लाइक कोई इतना प्लान था या नहीं था यहाँ पर आने का? नहीं, कैसा प्लान कनाडा था? आने का कोई प्लान नहीं था, बट इट्स जस्ट दैट जहाँ पे मैं काम कर रही थी, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मुझे हायर लेवल पे जाना है तो हुँ। एक सेट ऑफ एजुकेशन आपको चाहिए होती है। तो इसलिए आई केम हियर फॉर मतलब स्टडीज। सीरियसली लाइक एजुकेशन के लिए यहाँ नहीं, पर आए थे क्या? यार देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं। एजुकेशन वाज वन ऑफ द रीजन, देन एक्सपोजर। ऑफ कोर्स आप एक नई कंट्री में जा रहे हो, आपको एडजस्ट करना पड़ता है, उस एडजस्टमेंट में ना बहुत चीज़ें लर्न हो जाती हैं आपको। अच्छा। आपको अलग लोगों के साथ रहना आ जाता है। आपको यहाँ जैसे मैं जब आई थी, मैं 10 दिन तक तो इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पे रो रही थी कि मुझे घर नहीं घर नहीं मिल मिल रहा। रहा। बट वो अपने आप में एक हसल थी, एंड उसकी वजह से नाउ दैट आई एम लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस, अब मेरे को वो एक ईज है कि ठीक है, आपने वो हो वाला जाएगा। सीन तो नहीं करा था कि लाइक बहती गंगा में हाथ धो दिया, सब कनाडा जा रहे हैं, मैं भी नो, चला जाऊँ? नॉट एट ऑल। मेरा कभी कनाडा आने का प्लान नहीं था, एंड मेरी पार्शियल फैमिली ऑस्ट्रेलिया में है। तो सब अच्छा। मुझे बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गई, बट मैंने बहुत रिसर्च करी थी एंड आई बोलते वाज मैं स्पाइडर कंफ्यूज। से डरती हूँ। अरे मैं बहुत ऑस्ट्रेलियन कंफ्यूज लोगों को थी ज़्यादा वैसे। पता रेलेवेंट है ये। हाँ, बट मैं बहुत कंफ्यूज थी, यूके जाना चाहिए कनाडा। बट कनाडा में स्टडीज 8 महीने का मेरा कोर्स था, हुँ। एंड मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। प्लस एक ईज होती है यार, बहुत सारे लोग थे यहाँ पे। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ पे यूके में इतने लोग नहीं थे, तो यहाँ ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो आई हैव पीपल। ये तो भी है। इसलिए वन ऑफ द रीजन। बट बहती गंगा में हाथ नहीं धोया है मैंने, अनलाइक अदर। और या लाइक हमारा जब कनेक्शन हुआ लाइक इंस्टाग्राम के थ्रू ही हुआ और आप हुँ, एक लाइक इन्फ्लुएंसर हो उस पे भी, हुँ, हुँ, एक अलग-अलग कोलैबोरेशंस करते रहते हो हुँ, हुँ, लाइक कभी किसी इवेंट के साथ है तो कभी किसी ब्रांड के साथ में है। हुँ, हुँ। इंडिया में भी ऐसा चल रहा था?
इंडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था। आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग आई मिस अबाउट इंडिया, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा है इन्फ्लुएंसिंग का स्कोप, यहाँ पे अभी चल रहा है। अच्छा, तो हाँ, इंडिया में भी करती थी और इंडिया में बहुत इंडिया में ज़्यादा। ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था या यहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा यार है उस देखो, चीज़ को दोनों करने में? दोनों जगहों की अपनी-अपनी ख़ासियत है, टू बी ऑनेस्ट। ओए होए जैसे होए होए! इंडिया ख़ासियत। ख़ासियत इंडिया में क्या होता था कि इंडिया में ब्रांड कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे से, क्योंकि इंडिया में हुँ, ना ब्रांड्स को पता चल चुका है कि मार्केटिंग, प्रमोशंस और इन्फ्लुएंसर्स की क्या वैल्यू वेल है। यहाँ पे अभी लोगों को नहीं पता। यहाँ पर दे आर जस्ट एस्टेब्लिश हो रहा है, गेटिंग एस्टैब्लिश हो रहा है। आई थिंक वो एक एडवांटेज भी है, क्योंकि हमें फर्स्ट एडवांटेज है। मूवर फर्स्ट एडवांटेज या मिल रही है। बट एक कहीं न कहीं थोड़ा बुरा भी लगता है, क्योंकि काफ़ी ब्रांड्स को भी पता ही नहीं है। दैट इज़ व्हाई उनकी स्पेंडिंग पावर उतनी नहीं है। तो एग्ज़ैक्टली। अपने-अपने प्रोज़ एंड। इंडिया के अंदर जब आप इन्फ्लुएंसिंग कर रहे थे तो उसमें हुँ। कोई वियर्ड स्टोरी आई हो कभी कुछ? मेरा एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट हुँ, हुँ। अच्छा ही रहा है हमेशा, तो ऐसे कोई वियर्ड स्टोरी है नहीं। बट आई रिमेंबर ब्रांड्स क्या करते थे कि जब लाइक रीच आउट करते थे कभी ना। होता है कि लाइक कोई वियर्ड डिमांड कर देते हैं ब्रांड्स कि आपको ये नहीं, ये ऐसे करना है या वैसे। हाँ, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, जैसे मैं स्किन केयर ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती थी एंड आई एम अ स्किन केयर फ्रीक, आई लव डूइंग स्किन केयर। अच्छा, और मेरे को ऐसा लगता है जो मैं प्रमोट कर रही हूँ ना, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि व्हाटएवर आई एम प्रमोटिंग मैं कुछ गलत प्रमोट ना कर दूँ। तो आई रिमेंबर एक बार क्या हुआ था, एक मॉइस्चराइज़र का ब्रांड था, बहुत ही अच्छा। रिनाउंड ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकती, सॉरी। ममा अर्थ है क्या? नहीं, 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 मामा अर्थ के साथ मैंने काम ही नहीं किया कभी, अच्छा, बिकॉज़ मेरे को पर्सनली प्रोडक्ट्स उनके अच्छे नहीं लगते। सॉरी टू से, बट मुझे नहीं पसंद। दे डू नथिंग। एनीवेज़, सो मैंने एक ब्रांड के साथ काम किया था। उन्होंने मुझे बोला था कि यू हैव टू प्रमोट दिस रील विदिन अ वीक। अब ओके। आप किसी नए प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, तो तो टाइम लगता है। 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन आपकी हुँ, स्किन को लगता है उसको एडजस्ट करने में। तो एज़ एन इन्फ्लुएंसर मैं क्या करती थी, आई आई यूज्ड टू टेक 3-4 वीक, कि उसके बाद ही रिज़ल्ट मैं देखने बता के बाद सकती हूँ या कुछ। तो उन्होंने बोला था 1 वीक में करना है। सो आई हैड अ कन्वर्सेशन, बहुत गंदी आर्गुमेंट हो गई एंड देन आई एंडेड अप नॉट डूइंग दैट कोलैबोरेशन। तो और मैं देख रही थी कि मेरे आस-पास अराउंड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे, एवरीबॉडी प्रमोटेड दैट ब्रांड एंड क्योंकि उन्होंने बहुत पैसा बहाया पैसा था। बहाया था, तो आपने बट पैसा आई छोड़ थिंक दिया? मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अगर गलत हो गया, किसी के हुँ, फेस पे कुछ हो गया, दैट इज़ गोइंग टू एक्चुअली हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन माय पर्सनैलिटी, कि यार ये तो पैसे के लिए कोलैब कर एग्ज़ैक्टली लेती लाइक है। ये बहुत हुँ, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जो राइट, आजकल राइट। लोगों के अंदर या जो आजकल की जो जनरेशन चल रही हुँ, है, हुँ, जो स्पेशली इन फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, राइट, राइट, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट दिस थिंग। एग्ज़ैक्ट। उनको हुँ, ब्रांड्स प्रमोशंस मिल रहे हैं जस्ट लाइक उनके पास फॉलोअर्स है, उनके हुँ, पास हुँ, ऑडियंस है, हुँ, 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 वेल डन, लाइक आपने अच्छा काम किया हुँ, इसलिए हुँ, आपके पास हुँ, ऑडियंस है, राइट? हुँ, बट जब आपके पास ब्रांड आते हैं और आप उनको बिना यूज़ करे या उनका कोई एक्चुअल में हुँ। लाइक रिजल्ट नहीं भी आ रहे, आप तब भी आप प्रमोट कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ यू आर पुटिंग अप मनी इन योर पॉकेट, दैट्स अ थिंग व्हिच पीपल डोंट अंडरस्टैंड राइट नाउ। आई थिंक बीइंग एन इन्फ्लुएंसर इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो लोग नहीं हुँ, समझते, कि एग्ज़ैक्टली। आप एक प्लेटफ़ॉर्म पे आके कुछ बोल रहे हो, पीपल आर एक्चुअली गेटिंग लिसनिंग टू इन्फ्लुएंस्ड। यू, इन येस, गेटिंग आई इन्फ्लुएंस्ड, थिंक दैट्स व्हाट द इन्फ्लुएंसर इज़। येस, एंड आई थिंक मेरा ये जो एक्सपीरियंस हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड, तो मैंने ना अपने एक मैं फेस मास्क्स बहुत प्रमोट करती थी जो होममेड होते थे, तो उसमें ना एक बार मैंने कोकोनट ऑयल यूज़ किया था अच्छा, एंड मैंने प्रमोट कर दिया। आई सॉ दैट ऑन यूट्यूब, आई यूज्ड ऑन माय फेस अच्छा लगा। एंड पता नहीं एक हेटर आया। आई वोंट से दैट वाज़ अ हेटर, दैट वाज़ अ वेरी क्रिटिक, इट वाज़ अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। तो वो बंदा मेरे पीछे पड़ गया कि यू यूज्ड कोकोनट ऑयल, मैं आप पे केस कर दूँगा, ये कर अच्छा, दूँगा। अब मैं इनिशियल इन्फ्लुएंसर थी, हुँ, कोविड का टाइम था, मैं तो डर गई। बट देन व्हेन आई एक्चुअली रिसर्च्ड अबाउट इट, कोकोनट ऑयल इज़ वेरी बैड फॉर योर स्किन। ओह! तो वो बंदा गलत नहीं बोल रहा था, बट उसके बोलने का तरीका तरीका बहुत सही गलत नहीं था। था। तो उस टाइम मेरे को समझ आया कि उस टाइम मेरे 4000 फॉलोअर्स थे। तो मैं सोचती थी अब कितने? 4000 इज़ अ नंबर, तो गलत एग्ज़ैक्टली, मैंने किसी को बता दिया, तो आई फेल्ट वेरी बैड। फिर उस दिन से मैंने सोच लिया, इफ आई एम प्रमोटिंग स्किन केयर ब्रांड्स या कुछ भी, आई हैव टू ट्राई इट माई सेल्फ। नॉट जस्ट अबाउट skincare या brand, फॉर अदर it's ब्रांड्स एज completely वेल। depend on every brand एब्सोल्युटली। and it's not just about the numbers. आपके पास राइट। चाहे 4000 फॉलोअर्स हो, हुँ, आपके पास 40,000 फॉलोवर हो या 400,000 हो, हुँ, हुँ, आपको जितने भी लोग कनेक्टेड है या आपको फॉलो कर रहे हैं हुँ, एक्सेप्ट फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, वो हुँ, सब इसलिए फॉलो कर रहे हैं बिकॉज दे आर लाइकिंग योर कंटेंट एब और द वे यू आर टॉकिंग और द वे यू आर हुँ, कनेक्टिंग विद पीपल, राइट। राइट? सो आप चाहे एक ग्लास का या एक ऑब्जेक्ट का भी अगर आप हुँ, प्रमोशंस कर रहे हो, हुँ, प्रमोशन कर रहे हो, तो वो एक इसलिए कर रहे हो बिकॉज आपको वो पसंद आई है चीज़। एग्ज़ैक्ट सो एंड ये हमें नहीं पता होता कौन कहाँ से मेरे कंटेंट हुँ, कंटेंट को कंज़्यूम कर रहा है, एग्ज़ैक्टली, कैसे वो इन्फ्लुएंस हो जाए उस चीज़ से। सो कुछ नहीं पता होता। यू हैव एन इम्पैक्ट, या तो आई थिंक उसको बहुत वाइज़ली यूज़ करना चाहिए। और अगर या पूछा जाए लाइक कि फर्स्ट ब्रांड डील आपको कब मिली थी? इंडिया में मिली होगी ऑफ कोर्स, इंडिया यहाँ में। पर तो नहीं,
बट दोनों डिस्कस करेंगे, एक इंडिया की करेंगे एक यहाँ की करेंगे, बिकॉज बहुत डिफरेंस है दोनों जगहों का। यस। इंडिया में पहली डील जो थी वो कब क्रैक करी थी? अगर मैं पेड की बात करूँ या पेड, अनपेड, जस्ट पेड पेड। वाज विद जियो सावन। नाइस। जियो सावन के साथ था। आई हैड टू प्रमोट अ सॉन्ग, तो वो था। एंड आई रिमेंबर दे पेड मी $1000 एंड मैं दैट्स बहुत इट। खुश थी। बहुत खुश थी यार, 1000 रुपए मिले हैं। 1000 रुपए के? आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बहुत खुश थी मैं। उस टाइम पे कितने फॉलोअर्स थे? आई थिंक 5000। 5000 पे 1000 रुपए भाई। मतलब मैं बहुत खुश थी कि चलो ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट। वैसे टू बी ऑनेस्ट, व्हेन आई स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग, मुझे नहीं पता था दैट दिस इज एक्चुअली अ फील्ड, यहाँ फील्ड यहाँ से पैसा आता है या आता है। फिर ये एक करियर है। हम्म आई जस्ट स्टार्टेड रैंडमली। हम्म आई थिंक जब आपका ऐसा कोई मोटिव नहीं होता ना, तो ही आप तो ग्रो कर कुछ भी सकते आ हो। जाए नहीं तो आपका हाँ। होता है अच्छा मेरी रोजी रोटी चल रही है, तो हैव टू पुट इन मोर एफर्ट्स, एंड जब ज्यादा एफर्ट्स डालो वो चीज नहीं चलती। ऐसे मत मेरे बोलो। साथ मेरे साथ ऐसा होता था। ऐसे मत बोलो। मेरे साथ लॉकडाउन में ऐसा होता था, मैं हमेशा अपने फॉलोअर्स चेक करती थी, 1 बढ़ गया, 2 बढ़ गए। हम्म, दैट डिडंट हेल्प मी एट ऑल। अच्छा। जितना आप ध्यान नहीं देते उतना ही सही रहता। और यहाँ पर अगर कनाडा में बात करें, लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट डील यू क्रैक? आई वर्कड विद कनेडियन सिम। अच्छा, हाँ, व्हेन आई केम कौन इनिशियली। सा? लाइक दो चार ही है या फाइडो। फाइडो? फाइडो के साथ, या आई अच्छा। वर्कड विद देम। हम्म माय रूममेट वाज ऑलरेडी यूजिंग फाइडो, सो दे रीच्ड आउट टू मी एंड वी वर्क। मतलब उनका लेकिन काफी स्मूथली था। एंड आई थिंक द डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड कनेडियन कोलैब्स, सबसे पहले तो कनाडा में लोगों को इतना भी नहीं पता, अच्छा। तो लोगों का ट्रस्ट इन्फ्लुएंसर्स को लेके ज्यादा है। क्योंकि इंडिया में ऐसा होता था, लोग यहाँ पे इन्फ्लुएंसर, कल्चर भी ट्रस्ट का है। कल्चर ट्रस्ट का है। दैट इज वाई मैं बोल रही हूँ ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात, हम्म वो चीज़ है यहाँ पे। बिकॉज लेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो लोगों को अभी उतना नहीं पता कि अच्छा दे आर डूइंग फॉर द ब्रांड डील। या तो एक और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो दैट्स व्हाट आई डिस्कवर्ड। या आई फील लाइक यहाँ पर ब्रांड थोड़ा सा स्मार्टली मूव करते हैं। हम्म लाइक जब आप एक साउथ एशियन कम्युनिटी को अलग से वो टैग लाइक हैंडल करते हैं, हम्म उसके बाद एशियन कम्युनिटी अलग से लेके जाएंगे, हर हम्म रीजन के हिसाब से वो इन्फ्लुएंसर्स राइट को राइट राइट। पकड़ते हैं, एंड सो दे दैट नो कि या इसकी जैसे दे कोलैबोरेटेड विद मी बिकॉज दे न्यू इनिशियली व्हेन आई केम आई हैव इंडियन ऑडियंस बहुत ज़्यादा। एग्जैक्टली। तो उनको पता था कि अगर अगर हमें इंडिया में प्रमोट करवाना है, दे रिसर्च्ड अबाउट इट एंड देन दे रीच्ड आउट टू मी, व्हिच वाज अ वेरी वाइज। और लाइक कब ऐसा सोचा कि जब आपके पास पेड प्रमोशंस आने लग गए थे इंडिया के अंदर हम्म या यहाँ पर भी, तो हम्म कब ऐसा माइंड में आया कि यार जो इन्फ्लुएंसर है ये दिस इज फुल टाइम जॉब हम्म एंड यू कैन पुट अप मोर एफर्ट्स एंड टाइम ऑन दैट? कब ऐसा फील आया? लाइक या मुझे ऑफ ऐसे कोर्स उस लगता टाइम है। पे तो $1000 $1000 की आपने एक डील कर ली, बट हम्म। उसके बाद धीरे धीरे ऑफ कोर्स ग्रो हुए और आपके पास और भी ब्रांड्स आए होंगे। हम्म। कब ऐसा फीलिंग आई कि अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, अ पर्सन शुड बी हैविंग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम आज के टाइम पे। कि एग्जैक्टली। कोविड ने मुझे यही सिखाया है। क्योंकि एक सोर्स ऑफ इनकम खत्म भी हो गया, तो जैसे कोविड में लोगों के बिजनेस बहुत खराब हुए, अगर बट लोगों ने बिजनेस बनाए भी बहुत। बनाए भी, मैं अपनी बात बनाए कर भी रही हूँ, बहुत। मेरे को नहीं पता था कि इन्फ्लुएंसिंग इज ऑल्सो अ करियर। सो एग्जैक्टली। मेरे को ऐसा लगता है कि अ पर्सन इररिस्पेक्टिव ऑफ द फील्ड, हमें हमेशा एक मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रखनी चाहिए, एंड कोविड मेड मी रियलाइज दैट। और अगर मैं बात करूँ कि इन्फ्लुएंसिंग इज ऑल्सो प्रॉपर करियर, ये मुझे कोविड में ही रियलाइज हो गया था। व्हेन आई एक्चुअली, मेरे को याद है मैं सुबह 6 बजे उठती थी बिकॉज अच्छी धूप आती थी। माई ब्रदर यूज टू हेल्प मी आउट विद द कॉन्टेंट एंड देन माई मॉम यूज टू हेल्प मी आउट विद द कॉन्टेंट। तो इट इज़ अ फुल टाइम जॉब। अगर आप किसी ट्रिप पे जा रहे हो, या वहाँ पे भी यू हैव अ जॉब, यू हैव टू शूट कॉन्टेंट, यू हैव टू पोस्ट इट, एग्जैक्टली। यू हैव टू एडिट इट। सो इट इज़ अ फुल फुल टाइम टाइम जॉब, जॉब, इट्स अ फुल फुल टाइम टाइम जॉब। जॉब। अगर मैं किसी पार्टी में जा रही हूँ, बैक ऑफ द माइंड में मेरे माइंड में चलता रहता है, ये आई एम वेयरिंग अ एक न्यू ड्रेस, हाँ। आई हैव टू शूट कॉन्टेंट। या इफ आई एम एग्जैक्टली। गोइंग टू द मॉल, मुझे तब भी माइंड में होगा आई हैव टू शूट कॉन्टेंट। सो इट इज़ अ 24/7 जॉब। कंटेंट इज एवरीवेयर। एवरी स्पेशली लाइक इन्फ्लुएंसर को बस देखना आना चाहिए कहाँ पर मैं कंटेंट अपना बना सकूं। एब्सोल्युटली। मैं किसी एस्थेटिक प्लेस पे जाऊंगी, जगह देखने से पहले मेरे माइंड में आ जाएगा, ओ आई हैव टू शूट कंटेंट हियर, आई कांट वेस्ट दिस। यहाँ तो रील बन सकती है। इट इज अ 24/7 और स्पेशली जॉब। जब रील के लिए जब माइंड में चल रहा होता है ना, तो पीछे बैकएंड में म्यूजिक भी चल रहा होता 100% है। 100% चल रहा होता है। मैंने कल ही रील बनाई है, आज पोस्ट भी करी है, आप देख लेना। तो मेरे माइंड में था, अच्छा ये गाना डालना है, ये पहनना है, इसके आगे कर सकते हैं, तो इट्स 24/7। सो अगर हम ये भी माइंड में चला रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो जॉब। एग्जैक्टली, या आपका प्लान माइंड कर रहे चल हो रहा है। आप आप उस किसी कंटेंट ट्रिप के लिए पे जा प्लान रहे हो, कर आप रहे हो। रिलैक्स नहीं कर सकते। एग्जैक्टली आपके माइंड लाइक में हमेशा रहेगा, अरे मुझे उठ के अपना गेट रेडी विद मी बनाना है, हैव टू शूट फॉर अ व्लॉग। बहुत सारी और चीजें। आप तो बो- व्लॉगर, आपको तो पता होगा। लोगों ने तो बस बोल देना होता है यार नहीं यार, कि वो लाइक वो तो चलो सबका अपना ओपिनियन है। यार सोशल मीडिया ने जो है ना एक्चुअल लाइफ को बहुत डिफरेंट कर दिया है, हम्म राइट? सो ऐसा क्यों लगता है? और स्पेशली अगर हम रेफरेंस लेते हैं जेंजियर्स की आजकल की मूवीज़ का, हम्म लाइक देयर इज़ अ मूवी कॉल्ड खो गए हम कहाँ, हम्म उसके बाद एक उससे पहले आई थी गहराइयाँ आई थी, हम्म राइट?
So हम्म, these kind of movies are like taking the life or love life or relationship life beyond the like other things. हम्म, और इसके ऊपर लाइक सोशल मीडिया जो है उनकी लाइफ ही सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर चल रही है और उनका जो प्यार है वो भी सिर्फ सोशल मीडिया के अंदर ही चल रहा है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट ऑन दीज मूवीज एंड अदर वे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव द मूवी। हो गए हम कहाँ, मुझे बहुत पसंद है वो मूवी एंड इट्स टू मूवी अच्छी है, रिलेटेबल। नो डाउट इट्स मूवी अच्छी है. टू रिलेटेबल एंड आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि जेन जी ने ऐसा कुछ हम्म. करा है। इफ आई टॉक अबाउट सिचुएशनशिप जो कि उस मूवी में दिखाया है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जेन जी करते हैं। मतलब पहले जो मिलेनियल्स हैं उनका ऐसा तो होता था मूवी में भी नहीं दिखाया कि वो जेंजीज की ही मूवी है. जेन जी, लोगों ने हाँ बना मतलब दिया. बना वो दिया। लड़के वो जो एक्टर दिखाए हैं वो सब हम्म कोई 20-25 साल 22 साल के तो दिखाए नहीं है. बट उसमें मूवी में अगर आईडी कार्ड्स देखोगे ना तो 25 साल के ही हैं। अच्छा 25 साल के मैंने हो? देखा था मैंने नहीं, इतना ध्यान 98। से नहीं देखा बट नो उनके उनके प्रोफेशन से इनिशियली जज कर रहा हूँ मैं. इनिशियली दिखाया हुआ है उनके आईडी कार्ड्स एंड ऑल, सो अच्छा, दे आर ऑल दे ऑल जेंजीज आर ओनली। जेंजीज. बट हाँ मतलब उसी को टारगेट करके दिखाया है। आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि सिर्फ सोशल मीडिया ही होता है हम्म. एंड आई डू नॉट एग्री विद द फैक्ट कि जेंजी ने ही सब कुछ खराब किया है। पहले भी होते बट थे। दैट मूवी इज कम्प्लीटली डिफरेंट. इट इज डिफरेंट। जैसे हमने वो इन्फ्लुएंसर वाला देखा था, एक तो इतना गलत दिखाया है इन्फ्लुएंसर्स को उसमें, यू रिमेम्बर? एग्जैक्टली. या बहुत गंदा दिखाया दैट दैट्स शी व्हाट माय जस्ट क्वेश्चन यूज्ड इज दैट गाय। लाइक राइट नाउ. हम्म अगर आप जेंजीज और हम्म इन्फ्लुएंसर्स को देखो वो अपनी हम्म लव लाइफ को कम्प्लीटली डिफरेंट रखते हैं. फॉर हम्म एग्जाम्पल लाइक बीइंग अ बॉयफ्रेंड, कोई बंदा अगर अपनी उसको बोल रहा है, इन्फ्लुएंसर है अगर उसकी गर्लफ्रेंड, हम्म कि लेट जस्ट कीप द रिलेशन पब्लिक और एटलीस्ट थोड़ा सा वो, एंड दे कीप हाइडिंग दैट थिंग. दे कीप हाइडिंग दैट थिंग। आई थिंक जो मूवी में दिखाया है ना तो ऐसा होता है, क्योंकि आई हैव बिन अराउंड वेरी गुड पीपल। मेरे अराउंड हाँ इन्फ्लुएंसर्स हैं बट कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ यूज करने के लिए किसी के साथ है। दे दे शो देयर पार्टनर्स बट टू सम एक्सटेंट। या उनको कंटेंट के लिए यूज करना, वो जैसे उसने किया था यूज बिकॉज द गाय वाज वेरी रिच। उसने दैट क्या कंटेंट के नाम था उस इन्फ्लुएंसर का? नहीं, वो आई डोंट रिमेम्बर, लाइक आई उसने डोंट अपनी रिमेम्बर हर जिम नेम। जिम ओपन कर रहा था जब वो, जिम वाला तो दूसरा लड़का था ना जिसका यूज हो जिसका रहा कट था। रहा था जिसका बेसिकली, कट रहा जिसका था कट रहा बेसिकली। था. लेकिन जो दूसरा था वो काफी रिच था, हाँ, वो उसको वो ब्रांड बिजनेस कोलैब्स और लाके दे ब्रांड्स और रहा वो था। सब लेकर आ यस रहा. यस तो यस। वही वही चीज तो है आई लाइक. डू नॉट एग्री, मूवी में गलत दिखाया या होता होगा कहीं पे। आई हैव नॉट बिन अराउंड सच पीपल एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सिचुएशनशिप्स जो मूवी में दिखाई हैं ये सिर्फ जेनजी तक लिमिटेड नहीं है। ये पहले भी होती थी, अब बस नाम दे दिया है। टू बी ऑनेस्ट सिचुएशनशिप्स कभी कभी बहुत जेन्युइन भी होती हैं। अच्छा, लाइक है क्या है यार आपके हिसाब से सिचुएशनशिप्स क्या है मेरे जो अकॉर्डिंग, मूवी में दिखाई है, और आपको क्या लगता है कि वो है क्या? मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव सिचुएशनशिप्स को लेके यही है कि इट्स बिटवीन अ रिलेशनशिप एंड मोर देन बीइंग फ्रेंड्स अच्छा, एंड दैट इज नॉट जस्ट बिफोर द रिलेशनशिप बट मोर बिफोर द देन रिलेशनशिप। यस, बिफोर द बिकॉज लॉट रिलेशनशिप. ऑफ टाइम्स ऐसी सिचुएशन होती है सम पीपल कैन नॉट कम इनटू रिलेशनशिप। फॉर अच्छा. एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि मैं अभी रिलेशनशिप फेज में नहीं हूँ हम्म. बिकॉज मैं एक बहुत लंबे रिलेशनशिप से निकली हूँ, तो दैट इज अ सिचुएशन। अगर मैं दूसरे रिलेशनशिप में एंटर भी कर जाऊंगी हम्म. तो बैक ऑफ द माइंड मेरे वो चलता रहेगा। तो उससे पहले जो आप रख रहे हैं वो स्टैंड बाय हो गया ना फिर. स्टैंड बाय दैट्स कॉल्ड बेंचिंग। लाइक वो, हाँ, वो नहीं वो बेंचिंग स्टैंड स्टैंड बाय बाय नहीं है, वही हो दैट गया इज अ ना. सिचुएशन। अब देखो जैसे बहुत सारे जेंजी होते हैं। बेंचिंग इज The लाइक, other हाँ day ठीक है, I बेंचिंग वो met है a जब guy, आप right? रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और हम्म, आपने एक साइड में एक स्टैंड बाय पे वो बंदा रखा बेंचिंग हुआ है, है, दैट्स वो अ बेंचिंग, बेंचिंग. या दैट्स अ डेफिनेटली। बेंचिंग. तो मैं आपको बताती हूँ। तो द अदर डे आई मेट अ गाय, मैंने उससे पूछा कि ओ आई सॉ यू विद दैट गर्ल एंड ऑल, एंड ही वाज लाइक ग्लैमराइजिंग द फैक्ट ओ आई एम इन अ सिचुएशनशिप विद हर। मैं बोला अच्छा. क्या सिचुएशनशिप, हाँ, क्या सिचुएशन है? अरे कुछ नहीं, बस सिचुएशनशिप चल रहा है। सो उन्होंने तो ना फिर एक, फ्रेंड्स विद दे बेनिफिट हैव, नहीं हो गया? या दे हैव ग्लैमराइज्ड द फैक्ट दैट दिस इज अ सिचुएशनशिप। ऑल्दो सिचुएशनशिप का जो एक्चुअली स्टार्ट हुआ था वो इसलिए हुआ था कि either of them is not in a space to enter a relationship and that can be due to any reason। कोई बहुत लंबे रिलेशनशिप से निकला है, कोई अपनी फैमिली से परेशान है, that they don't want to enter a relationship, that does not mean the other person is not interested। हम्म. तो वो एक बहुत ब्यूटीफुल टर्म है लेकिन अच्छा, लोगों ने उसको ग्लैमराइज कर दिया है। अच्छा ग्लैमराइज कर दिया, बट ऐसा नहीं Exactly। लगता कि लाइक सिचुएशनशिप्स जो है वो इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एक फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए रह गई है? वही मैं बोल रही हूँ, कुछ लोगों ने जिन्होंने ग्लैमराइज किया उन्होंने सिर्फ फिजिकली इसको कर दिया है, बट a lot अगर of times ऐसी वो सिचुएशन। रिलेशन नहीं रहा, उससे पहले आप फ्रेंड भी नहीं रहे, तो वो हम्म, बीच में आपके साथ क्या चल रहा है? लाइक वो सिर्फ एक यार फिजिकल रिलेशन ही चल रहा है, I do not agree with that। फिर I क्या चल रहा है उसके अलावा? यार I think ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में डिस्कस नहीं कर पा रहे हो बट उसके साथ कर पा रहे हो, और रिलेशन में भी नहीं जा पा रहे it's about the comfort, हो? the कंफर्ट, comfort that you have with the person। किस टाइप का कंफर्ट? यार कंफर्ट होता है जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट
कंफर्ट होता है यार बहुत सारी वही चीजों का वही कैसा बहुत कंफर्ट ना, if लाइक I'm facing issues in my personal life, be it college, studies, jobs, I have somebody to talk about it. I think at the वो end of the फिर day, you फ्रेंड need होता a है, no. At the end, you need a person जिसके साथ आप सब शेयर कर सकते हो, वही right? उसी को It's फ्रेंड not बोलते थे, related to physical उसी thing. को फ्रेंड बोलते थे। हाँ, तो अगर आप if you have somebody to confide, I think that is what situationship is all about. But हाँ, लोगों ने इतना glamorize कर दिया, oh, it is all about physical thing. I think लोगों ने physical चीज़ों को बहुत associate कर दिया relationship से. I have 3 relationship जिसमें सिर्फ physical चीज़ें चल रही हैं, but that is a relationship. व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज दैट? वही तो मैं बोल रही हूँ, कुछ लोग proper relationship में है, but they are all concerned about physical thing. और कुछ लोग relationship में नहीं है, but they still have a connection. So I think that तो depends from ऐसा नहीं person to लगता कि person. लाइक आज की जो जनरेशन है हम्म, वो इस पे ज़्यादा फोकस करती है कंपेयरिंग टू एक्चुअल कनेक्शंस definitely. और द ऑरा विच पर्सन हैज़, द हम्म, पॉजिटिव ऑरा विच वी आर हम्म, डिस्कसिंग अबाउट। एक हम्म, बार होता है कि कोई कहता है कि यार इस बंदे के साथ में अगर हम बात कर रहे हैं या हम्म, बैठे हैं, एक हम्म, पॉजिटिव ऑरा है उसका, जो definitely. आज की जनरेशन वो समझ ही नहीं पा रही है। समझ नहीं पा रही because इतने options हैं. There are so many fishes in the sea. एग्जैक्टली एक क्वेश्चन इसके ऊपर ये है कि ये जनरेशन ने हम्म, लाइक डेटिंग को हम्म, या ऑनलाइन भी, अगर सोशल मीडिया को बोलता हूँ, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, तो ये एक शॉपिंग क्यों बना दिया? बुफे बना दिया है. अब मुझे बुफे ऐसा बना लगता है दिया या कि शॉपिंग बना दिया कि ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो हम लाइक सोशल मीडिया और डेटिंग ऐप्स पे चले जाते हैं, वही डेटिंग राइट? एप्स. आई थिंक डेटिंग एप्स एक ऐसा बुफे है जिन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया है. मैं अगर किसी के साथ सेटल होना भी चाहूँ ना, तो भी मुझे एक बैक ऑफ द माइंड में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अदर पीपल. तो उनके माइंड में हमेशा ये रहेगा कि यार अरे इतने सारे ऑप्शंस हैं, कहीं ये सेटल होने लायक है नहीं, बिकॉज यू नो देयर आर सो मेनी फिशेस इन द सी. तो जब आपको लगता है ना बहुत ऑप्शंस हैं, तो आप एक के साथ नहीं रह सकते, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि बहुत ऑप्शंस हैं, लेट्स फेस लाइक इट. आपको तो ऑप्शन मुझे क्यों क्यों एक्सप्लोर एक करने हैं, वही तो या प्रॉब्लम दैट है। इज, अब ये हम इस किसी को गलत या सही नहीं बोल आपको सकते. हर पर्सन के बाद कोई ना कोई बेटर दिखेगा, आप कंपेयर कर रहे हो, 100%. आप अगर कंपैरिजन ये कर रहे चीज हो। तो पहले भी होती थी, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट ओके दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी विद. वो आपको करना पड़ता है, लेकिन नहीं करते. एग्जैक्टली, वो आजकल की वही तो आज की जनरेशन जनरेशन क्यों नहीं नहीं कर कर पा रही है? यार वो उनका पर्सपेक्टिव है ना, बिकॉज ऑप्शंस बहुत हैं. मैं भी आजकल की जनरेशन ही हूँ, बट वही, दैट डिपेंड्स आपके. टू बी प्रिसाइज मैं आज की जनरेशन नहीं हूँ, मैं दिखता आज की जनरेशन जैसा हूँ। मैं हूँ 95 96 वाला, बट हाँ वही मैं बात कर रहा था कि वो कन्वर्जन फेज वाले यार हैं ऐसा हम। नहीं है कि हम सारे जेंजीज ऐसे होते हैं, हम्म, लेकिन मैं किसी को गलत सही नहीं बोल सकती. बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारा थोड़ा जो एक ठहराव होता है ना, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वी नो वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन. पहले ऐसा नहीं भंवरे था. बने पड़े हैं फूल भंवरे. के। एक फूल से दूसरे फूल पे। पहले ऐसा नहीं था. क्या होता है देखो, एक अगर आप किसी पर्सन से मिल रहे हो, उसमें फ्लॉज होंगे, अच्छी चीज़ें होंगी, बुरी चीज़ें होंगी. अब यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि इसके ये फ्लॉज मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ. आजकल की जनरेशन क्या करती है, एक फ्लॉ आया, मूव टू द नेक्स्ट मूव, हाँ पर्सन. एग्जैक्टली, सो वो सारी वो ठहराव, वो एक वो ठहराव ठहराव लैक ही करता नहीं है, है। क्योंकि पता है कि अरे यार इसमें ये चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं यार वहीं जाना चाहिए. वो चीज़ है. वो थोड़ा यू सा, हैव टू नो, यू हैव टू ग्रो कि नहीं, वी कैन वर्क इट आउट, इट्स फाइन. अच्छा। तो हम भी ऐसे सोचते हैं, आप ऐसे हमारे बारे में मत सोचो. तो ऐसी कौन सी लाइक बिहेवियर्स होते हैं जो लड़कियों को पसंद नहीं आते हैं लड़कों के अंदर, कि वो आप जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो एक चीज़ पसंद नहीं आई, मूव फ्रॉम दैट थिंग, स्किप दैट थिंग एंड हम्म. हॉप ऑन द अनदर वन। तो ऐसे कौन से बिहेवियर जो आपको लगते हो फिर? या मुझे लगता है लड़के अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करते. मुझे लगता है ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बात करके सॉल्व ना हो पाए. तो अच्छा, मुझे लगता है लड़के कम्युनिकेट नहीं करते, या तो उन्हें लगता है कि एग्जाम्पल क्या है उसका, क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं? पता नहीं उनके माइंड में क्या पर्सपेक्टिव है, मैं आज तक समझ नहीं पाई. बट अगर वो उस बात को एक्चुअली बोलें तो आई थिंक कम्युनिकेशन कैन सॉल्व एवरीथिंग. एंड हम जो लड़कियां होती हैं ना, कई वी बार आर पता है कलेश हो जाता है। कले आई थिंक कलेश इज द ओनली रीजन को डर लगता है कलेश हो जाएगा. एग्जैक्टली, आई थिंक ये रीजन Like, है बिकॉज being कुछ a लड़कियां man- भी ऐसे being a होती man, हैं. हम्म, वी ट्राई कि अगर छोटी सी कोई बात है, हम्म. हमें लगता है कि यार लड़कियां अगर बोल रही है उसको, वो ट्राई टू क्लियर इट आउट, बट हमें कई बार ऐसा हो जाता है कि अगर यार इसको बोल रहे हैं ना, क्या पता कलेश ना हो जाए, यार हाँ, इससे ये बेटर है मैं कि इसको गल्प कर लेते हैं हम्म, और मूव ऑन करते हैं, आगे अगले उस पे चलते हैं। यही तो गलत है. मुझे ऐसा एंड फिर लगता उसके है ऊपर वो टॉपिक उठ के आ जाता है कि यार यू बॉयज डोंट कम्युनिकेट। द गर्ल, देखो कुछ लड़कियां जेन्युइनली कलेशी होती हैं. मुझे ऐसा लेकिन
क्या होता है ना, सामने वाले को डर लगता है, यार मैं इसको ये बताऊंगा ये डर जाएगी, हाँ मतलब मेरे को उल्टा बैकस्टैब करेगी या जो भी करेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो द गर्ल हैज टू बी अंडरस्टैंडिंग। अगर लड़की समझदार है, अंडरस्टैंडिंग है, एक्सेप्टिंग है, तो लड़का फिर भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, फिर दिक्कत है। बट मुझे लगता है कम्युनिकेशन लैक करते हैं लड़के आजकल के, एंड आई थिंक थोड़ा सा लॉयल नहीं है। लॉयल नहीं है। नहीं है, लड़कियां भी नहीं है। मैं सिर्फ लड़कों को नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने बहुत लड़कों को लॉयल होते हुए भी देखा है, लड़कियों को नहीं देखा, वाइस वर्सा अगर सिचुएशन। आपको जेन्युइनली बोलूं, मुझे जो पता है आप मेरे क्या को बोलने लगता वाले है हो। आई नो, जो मेरे को लगता है लड़के बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। आई नो। इसके ऊपर अगर आप ऐसे I बोल agree. रहे हो ना कि लाइक लॉयल नहीं होते हैं लड़के, एक हम्म, बात, एक रीजन या मुझे एक वो दो, लाइक हम्म, ठीक है हर एक की अपनी एक प्राइवेट लाइफ होती है। डेफिनेट। लड़का आज अपना फोन यूं खोल के छोड़ देगा अपनी गर्लफ्रेंड के आगे कि ये ले, लड़की कभी नहीं छोड़ेगी, ऐसा क्यों? यार ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आई हैव बिन इन अ रिलेशनशिप एंड मेरे साथ ऐसा होता था कि हम दोनों एक दूसरे का फोन नहीं देखते थे, कोई पासवर्ड्स दैट्स वगैरह अ कुछ सेपरेट भी नहीं। थिंग। लेकिन अगर मेरा फोन पड़ा है, इफ ही वांट्स टू सी इट, इफ ही वांट्स टू यूज इट, कुछ ऐसा नहीं है कि वो नहीं देख सकता। सेम उसके केस में भी मैं उसका फोन देखती थी, अगर कुछ कॉल करने के लिए, कुछ देखने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं था कि वो झिझकता था कि हाँ नहीं नहीं वही नहीं नहीं वो चीज में लड़कियां झिझकती है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लाइक आई हैव नॉट बीन सराउंडेड बाय सच गर्ल्स, एंड आई थिंक ये फिर बहुत गलत चीज़ है अगर लड़कियां झिझकती हैं। क्यों झिझक रहे हो आप? एग्जैक्टली क्या है ऐसा आपके फ़ोन वही में? वही तो दिक्कत है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि लड़के ज्यादा लॉयल होते हैं एज कम्पेयर टू नहीं, ऐसा लड़कियां। कुछ नहीं है, लड़के भी होते हैं ऐसे, आपको क्या पता? हम तो लड़के हैं ही नहीं वैसे। नहीं, बट लड़कियां, अरे मैंने बहुत बार देखा है कि लड़कियां लड़कों का फ़ोन खोलती ही नहीं है क्योंकि मूड खराब हो जाएगा। मेरे मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं फ़ोन मेरे सामने पड़ा होगा ना, आई विल चूज़ नॉट टू सी, क्योंकि मुझे लगेगा मेरा मूड खराब हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं क्यों? देखना। लाइक यार आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लड़के के फोन में ऐसा यार क्या मिल लड़कों के फ़ोन जाएगा? में कुछ ना कुछ ऐसा दिखता है जो तुम्हें लाइक मतलब क्या बॉदर किसी से कि करेगा। लाइक लड़कियों से बात कर रहा है या कुछ, या लड़कियों से नहीं, कुछ ना कुछ दिख जाता है जिससे ना आप ओवरथिंक करते हो, आपका मूड खराब हो, तो आपके सामने फ़ोन पड़ा होगा ना, यू विल चूज़ नॉट टू सी कि नहीं मुझे नहीं देखना, मेरा मूड खराब हो जाएगा, मेरे 4-5 दिन खराब हो जाएँगे। कर देते हैं लड़के ऐसी हरकतें। आपको तो वही तो पता मैं ही होगा। वही नहीं, मुझे नहीं पता है, लाइक मेरा फोन खोलोगे उसमें डोरेमोन दिखेगा, ये देखो कितना। नहीं, बट स्टिल, एंड ये एक बहुत प्रूवन फैक्ट है, मैंने रील्स में भी देखा है, मुझे लगता है मैं ही ऐसी हूँ, बट ऐसा होता है, लड़कियां नहीं देखती लड़कों का फ़ोन बिकॉज़ उनको लगता है यार कुछ तो ऐसा दिखेगा जिससे, वही वो कुछ क्या और है फिर जब ऐसा? लड़कियां रिएक्ट करेंगी ऐसा तो क्या है सामने जिस वाले पे को, लड़कियां लाइक ऑफेंड हो रही है उस फोन यार पे देख मतलब के? आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है जो बताया ना जा सके। देखो बहुत सिंपल सी बात होती है, इफ देयर आर टू पीपल, हम्म इफ आई वेंट टू मीट अ फ्रेंड एंड इफ आई कम्युनिकेटेड दैट टू माय पार्टनर, या दैट्स अ वेरी स्मॉल थिंग एंड माय पार्टनर एग्जैक्टली इज ओके विद दैट। लड़के बहुत बार छुपा देते हैं ये चीज़। अब किसी के साथ जाना गलत नहीं है, यू हैव टू गो आउट विद अदर अदर पीपल, पीपल या इट्स गुड। या आप एक ही इंसान के साथ हमेशा नहीं रह सकते, यू नीड योर पर्सनल स्पेस, एंड जितना आप लोगों के साथ घूमोगे ना, आपको पता बट चलेगा आपकी वाली कितनी इन अच्छी है। टर्म्स ऑफ बाउंड्रीज, इन यू टर्म्स शुड ऑफ नो योर बाउंड्रीज। फ्रेंडशिप, एग्जैक्टली। तो नॉट अगर मोर सामने देन वाला दैट। आके मुझे बता रहा है कि आई वेंट विद अ फ्रेंड, इट्स ओके, बट लड़के नहीं बताते ना, तो वो बताते हैं फिर उसके बाद लड़कियां ओवरथिंक करती हैं कि शिट ये इसके साथ गया, पक्का कुछ करके आया होगा। बस तो यही वहां यही ओवरथिंकिंग पर्सपेक्टिव आती यही है। पर्सपेक्टिव लड़कियों का क्यों है लाइक? यार क्योंकि हरामी होते हैं ना लड़के, इसलिए। आप सोचो, एक बात बताओ, मेरा बॉयफ्रेंड ठीक है, वो जा रहा है किसी लड़की के साथ मुझे बिना बताए, तो मेरे आपका माइंड में तो आएगा ना। आपको पता है कि लड़के हरामी होते हैं, फिर भी आपको बॉयफ्रेंड बनाना है फिर? मैंने कब बोला मुझे बनाना है? नहीं, आप जैसे बोल रहे हो कि मेरा मान लो मेरा या बॉयफ्रेंड मेरा है, पर्सपेक्टिव लड़कों को लेके बहुत चेंज हो चुका है, आई एम स्टिल, मतलब अभी भी मैं उससे लाइक कोप अगर अप आप कर रही हूँ, बोलते हो, आप क्योंकि अगर मैंने अपने ऑब्जेक्टिफाई अराउंड करते हो ये कि सब लड़के देखा है। हरामी होते हैं, तो हाँ, आज नहीं तो कल आपका आने वाला बॉयफ्रेंड या आने वाला हस्बैंड वो भी हरामी ही होगा फिर। हाँ है मेरा ये पर्सपेक्टिव। एग्जैक्टली राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां भी होती हैं टू सम एक्सटेंट। अब ये तो कवर अप हो रहा यार है। देखो, वही मैं बोल रही हूँ ना, लड़कियां कभी कभी नहीं बताती अगर जाती है तो, वो दैट इज बिकॉज दे आर चीटिंग। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ Yeah, अभी, इफ आई टॉक अबाउट चीटिंग, अब हम इस टॉपिक पे आ ही गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़के बहुत जल्दी चीट नहीं करते, लड़कियां पहले चीट कर जाती हैं, exactly. बिकॉज कभी कभी उनको सामने वाले पार्टनर से वो इमोशनल एक वॉइड होता है ना, वो हम्म फिल करना होता है, तो दैट इज वाई दे मूव ऑन टू द नेक्स्ट पर्सन, हम्म नॉट फिजिकली बट इमोशनली, दैट्स व्हाट आई फील। बस। एंड with this conversation I feel like if you're talking about emotions and physical thing, Hmm. what I feel is both the things are connected. In what way? In what way is like I cannot be physical with any person with whom I am not emotionally connected. Like,
No, girls that's cannot get I physical with a cannot guy I whom they're cannot not emotionally I cannot connected. bring each and every guy in this zone, but that's what I think. That's what my zone is. Um, I agree, and I'm the same. Like Like, but I personally love the fact when people meet organically, like they cross paths and they meet. I think that is very that's beautiful. what the beautiful That is thing like is. that was that is a sign from God, Yeah, right? वो exactly. मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है. Exactly. Like I don't feel like that way. जब पहले वही बंदे वही पार्टनर आपको बहुत लवी लवी लगते हैं, जब ब्रेकअप हो जाता है तो एक दूसरे को गाली दे रहे हो. आजकल ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई है that people don't bitch about their partners, their ex partner. I don't feel that. मैंने लोग आजकल अगर आप ये चीज़ देखो ना, ये चीज़ thing is अच्छी हुई है. आजकल like they are so fucking comfortable with their ex partners. हाँ, is Like good. now आप And चलो तो accepting also. accepting also like Like थोड़ा if time I see my ex with somebody, I would be very happy to see him that oh, चलो he's moved on. exactly. So वो आज के टाइम पे पहले नहीं होता. पहले नहीं होता था, पहले people were very awkward. But now I think it is a very good thing that they have that Yeah. ease and acceptance. वही बोल रही हूँ ना, acceptance ज़्यादा आ चुकी है लोगों Acceptance के आ बीच गया. में, which is good इस term. So यार सो लाइक अगली चीज के ऊपर अगर आते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक लाइक सम पीपल कंटिन्यू टू स्टे इन द टॉक्सिक रिलेशनशिप इवन व्हेन लाइक दे रिकॉग्नाइज दैट that thing is harming them. Hmm. Like what's your perspective on that? I think it's about the comfort. This for the comfort. Like, what kind of comfort in या that? कभी Like कभी if you feel पता चल रहा है आपको कि सीधा सीधा कि यार ये रिलेशन दिस नॉट गोना वर्क और ये मेरे को ही या मेंटली या इमोशनली हार्म कर रहा है, फिर भी हम उसी रिलेशन के अंदर रहना क्यों पसंद करते हैं? सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है दैट आई हैव टू गेट टू दिस. कभी कभी हम वी चूज टू स्टे देयर बिकॉज एक होता है यार, फिर से किसी को अपना फेवरेट कलर बताना, फिर से किसी को ये सब बताना. नाउ दैट दिस पर्सन हैज नोन मी फॉर अ वाइल एंड आई एम फुली कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन, तो क्या किसी के पास जाना, लेट्स जस्ट बी हियर ओनली एंड कोई बात नहीं, टॉक्सिक है तो चलेगा. तो अच्छा. वो एक रीज़न होता है दैट पीपल चूज टू स्टे. होती है, इट टेक्स अ वाइल टू अंडरस्टैंड दैट नो, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क. अपने आप को एक्सेप्टेंस देनी बहुत ज़रूरी है एंड बहुत डिफिकल्ट, वो नहीं हो पाता इजी. बट फिर भी यार कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने एक्सेप्ट भी कर लिया, आप मूव ऑन भी हो गए, बट 1 महीना 2 महीने बाद आप फिर से वापस. हाँ मतलब बड़ा ही रिलेटेबल है बट होता है ये. होता है बिकॉज कहीं ना कहीं आपको वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होती है यार. जैसे कुछ सिचुएशन हुई, फॉर एग्जाम्पल आई एम एट माई लोएस्ट, ठीक है, नाउ तो एट दैट मोमेंट आई फील कि हम ना फिर कंपेयर कर रहे होते हैं. व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अनदर पर्सन यू आर कंपेयरिंग दैट पर्सन विद द प्रीवियस वन. and that's wrong. That's of course everybody has a different individuality, different personality. Exactly. किसी में कुछ चीज अच्छी होती है, किसी में कुछ चीज अच्छी होती है, कंपैरिजन नहीं आना फिर चाहिए. वापस क्यों जा रहे हैं लोग? मैं बताती हूँ ना क्यों वापस नहीं जा रहे हैं. वी जस्ट सीक फॉर द बिलोंगिंगनेस. जैसे इफ आई एम एट माई लोएस्ट, आई विल कॉल माई एक्स, तो वो अच्छा, क्यों होगा? दैट विल बी बिकॉज आई एम लैकिंग दैट सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस. वो एक अपनेपन की याद आ रही है, क्योंकि किसी के साथ वैसा अब वो अपनापन रहा ही कहाँ है रहा फिर? नहीं ना, लेकिन पहले का तो याद आता है ना. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग, नहीं करना चाहिए बिकॉज दैट एक्चुअली हिंडर्स द मूव ऑन प्रोसेस फ्रॉम बोथ द बोथ द पार्टीज. साइड्स या यस, तो दोनों के लिए गलत डील है, नहीं हो रही है पार्टीज. बट सही नहीं, गलत चीज, गलत चीज़ है गलत ना. है, नहीं वही करना मेरे को चाहिए. फील होता है कि लाइक आप पूरा सब कुछ कर लिया आपने, लड़ाई हो गई है और आप एक दूसरे को ब्लॉक कर रहे हो, फिर 2 महीने बाद आप अनब्लॉक करके कह रहे हो आई मिस यू. दैट्स रॉन्ग बट पीपल टेंड टू डू दैट. अब एंड क्या करें, ह्यूमंस देन हैं. देन यू डोंट फील लाइक कि सामने वाले के भी इमोशंस अच्छा है. पता है क्या होता आप है, अपना जब कंफर्ट जोन हम पूरा करने के लिए आप सामने वाले के इमोशन के साथ खेलना स्टार्ट कर यस देते हो. यस जब हम रीच आउट भी करते हैं ना सामने वाले को, थोड़ी देर बात करने के बाद ऐसा होता है चलो ठीक है अब हो गया, क्योंकि अब हो पता गया. है ना कि दिक्कत तो है ही, एग्जैक्टली. दिक्कत स्टैंड्स देयर. वो हमें आई एक कैन नीड ऑफ द रिलेट अ आर थी लॉट तो राइट हो नाउ. गया. बट हमें कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में पता होता है कि वी आर जस्ट टॉकिंग टू दैट पर्सन फॉर एन आवर, बस इससे ज्यादा नहीं झेला जा सकता. किस लेवल तक की एक्सेप्टेंस होती है लाइक ऑपोजिट जेंडर के बेस्ट फ्रेंड्स के ऊपर? मुझे लगता है आपका पार्टनर ही आपका बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए. ये क्या बेस्ट फ्रेंड, ये क्या, मुझे ये कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं नहीं है समझ ना. आता. नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड. माय पार्टनर शुड बी माय बेस्ट. मेरे को सब उसको बताना, सब कुछ. आपकी कोई अगर मेरा कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड नहीं होनी मेरे को चाहिए. गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स पसंद नहीं है. अच्छा. दैट इज माय टेक. गर्ल बेस्ट फ्रेंड्स आर ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा अच्छा. होता है. कभी कभी आप उनके साथ वो क्राइम पार्टनर वाली हरकतें भी करते हो, बॉयफ्रेंड से लड़ाई होती है तो क्राइम उनके पास चले पार्टनर तो पता जाते नहीं हो. क्राइम पेट्रोल वाली ना हो जाए. लेकिन आई फील दैट जो कॉन्सेप्ट है ना, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय इज माई बॉयफ्रेंड, वो बॉयफ्रेंड. नहीं. एक- मतलब अगर मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से सब शेयर कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा उससे भी तो इमोशनल कनेक्ट हो जाएगा. और ऐसी क्या चीज़ है जो मैं अपने बॉयफ्रेंड से नहीं कर सकती बात, ऐसी कौन सी बात है? तो आई थिंक वो एक ही होना चाहिए.
क्या बट ऐसे इसका ऐसे लगता है मतलब ये नहीं डिस्प्यूट भी हो जाता है इस चक्कर में? कॉज मेरे बॉयफ्रेंड को मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं पसंद होगा, बेस्ट फ्रेंड को बॉयफ्रेंड एग्ज़ैक्ट नहीं पसंद होगा, क्यों मैं क्यों सैंडविच बनूं? बस इट शुड वही बी वही जस्ट वन। इ वही 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 कभी कभी क्या सिचुएशन होती है, बहुत सारे पार्टनर्स ना एक्सेप्टिंग नहीं होते, अच्छा, तभी लोग बेस्ट हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत ही पोजेसिव गर्लफ्रेंड हूँ, तो माय अच्छा। बॉयफ्रेंड विल मेक अ बेस्ट फ्रेंड टू शेयर दोज थिंग्स। यार हाँ, हरनूर तो नहीं समझेगी, तो मेरे को एक बेस्ट फ्रेंड की जरूरत है, वाइस लड़का वर्सा। या लड़की? दोनों के केस, अगर मेरा नहीं, बॉयफ्रेंड इतना आपका एक्सेप्टिंग नहीं है, बॉयफ्रेंड बेस्ट फ्रेंड लड़का बना या लड़की बना? नहीं ऑब्वियसली ऑपोजिट जेंडर में ही अच्छा, ज्यादा आप कन्फाइड कर सकते हो, लेट्स फेस इट। हाँ, तो फॉर एग्जांपल मेरा टू बी बॉयफ्रेंड, क्लियर। या टू बी क्लियर ऑफ कोर्स आप एग्ज़ैक्टली। कन्फाइड ही अपने ऑपोजिट कर सकते हो। मेरा बॉयफ्रेंड है, उसको दिखता है कि मैं एक्सेप्टिंग नहीं हूँ, ही गो अहेड एंड मेक अ बेस्ट फ्रेंड। सिमिलरली हुँ, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी बातें नहीं सुन रहा, मतलब एक्सेप्टिंग नहीं है, मुझे लगेगा यार इसको कुछ बताऊंगी ये फिर रिएक्ट येस करेगा, फिर सो आई हाँ, एंड अप मेकिंग अ बेस्ट फ्रेंड। सो आई थिंक लकी आर दोज पीपल जिनके फिर बेस्ट आप तो फ्रेंड्स ही एस्केप उनके ढूँढ रहे हो ना, पार्टनर्स हैं। आप तो एस्केप प्लान ढूँढ रहे हो ना, आप एग्जैक्टली, एक-दूसरे से ही एस्केप प्लान, यस। एक-दूसरे से ही एंड फिर वहीं ट्रस्ट इश्यूज़ वहीं पर ही तो बिल्डअप हो जाते एंड मुझे ऐसा लगता है कि प्यार व्यार एक पॉइंट पे आके सब फेड हो जाता है, हैं। बेस्ट फ्रेंडशिप रहती है, प्यार तो फेड हो जाता है, क्योंकि आप एक इंसान के साथ इतने टाइम रहो तो क्या वो वाला स्पार्क नहीं रह जाता। इफ यू आर वेरी गुड फ्रेंड्स देन ऑफ कोर्स दैट वर्क्स आउट, एंड इफ यू बोथ वांट टू मेक इट वर्क, इट कैन वर्क मेरे शादी अकॉर्डिंग। के बाद फ्रेंड्स बन सकते हैं। यार वो भी है, आई थिंक मैंने बहुत ऐसे रिलेशंस देखे हैं जिनमें बहुत प्यार था, शादी शादी हो गई, शादी के बाद नहीं चला क्योंकि सिर्फ प्यार था, दोस्ती नहीं थी। वो लड़की का अपना बेस्ट फ्रेंड था, हुँ, लड़के की अपनी बेस्ट फ्रेंड थी। उनको वो इमोशनल कनेक्ट अपने पार्टनर के साथ बनाना चाहिए था, वो इमोशनल कनेक्ट और वो इतने ओपन वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ हो गए, ओए विच इज़ नॉट गुड। आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखनी होती है एक हुँ, रिलेशनशिप में, अगर वो नहीं है तो फिर इट कैन नॉट वर्क आउट। ये भी ठीक है। देयर आर मूवीज़ लाइक कबीर सिंह, एनिमल एनिमल अभी रिसेंटली आई, उससे हुँ, पहले कबीर सिंह आई, हुँ, वेयर दे आर लाइक स्ट्रांगली पोर्ट्रेइंग द पर्सनैलिटी ऑफ अ मैन हुँ, व्हिच इज़ शोन इन देयर हुँ, एंड अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि आदिल हुसैन, अगर आपको एक एक्टर पता हो, हुँ, जो कबीर सिंह में डीन का जिन्होंने रोल किया था, याद नहीं है। अगर आप कबीर सिंह मूवी देखोगे उसमें हुँ, एक डीन का रोल था जिसमें हुँ, वो कबीर सिंह को बोलते हैं कि दिस बिहेवियर जो आप लेके चल रहे हो, हुँ, दिस इज़ हुँ, नॉट अ राइट बिहेवियर। हुँ, एंड उनके अभी एक पॉडकास्ट के अंदर या इंटरव्यू के अंदर उन्होंने बोला कि लाइक अगर मेरे को ये पता होता कि ये मूवी इस तरीके से बनाई जाएगी, हुँ, आई वुड हैव नेवर वर्क फॉर दैट मूवी। हुँ। दे आई कंप्लीटली थिंक इज़ ही द वन हू स्पोक अबाउट एनिमल मूवी एज़ वेल कि ये भी सही नहीं है ऐसा कुछ करके? मे बी आई एम नॉट लाइक मिक्सिंग। इन दैट हुँ, वे, बट ही हुँ, कंप्लीटली सेड अबाउट द कबीर सिंह बिकॉज ही हुँ, वाज अ पार्ट ऑफ दैट हुँ, मूवी। हुँ, हुँ, अगर पता होता कि दैट कैरेक्टर इज सो मिसोजिनिस्टिक इन दैट, हुँ, आई वुड हैव नेवर वर्क फॉर दैट मूवी। हुँ। एंड उस चीज़ को लेके उन्होंने बोला था, सो व्हाट्स योर टेक ऑन दीज काइंड ऑफ मूवीज, स्पेशली ऑन एनिमल एंड कबीर सिंह, एंड देन व्हाट अबाउट लाइक अल्फा मेल्स वर्सेस सिग्मा। लाइक सिग्मा मेल्स यू कैन से, और मैस्कुलिन मेल्स? आई थिंक ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं तभी मूवीज़ इन पे बनती हैं। हम्म, ऐसा नहीं है कि ऐसा होता ही नहीं है। या बट मूवीज़ बनती हैं तो उस चीज़ को बढ़ावा मिलता है। हाँ लाइक हाँ मैं अगर अपनी जनरेशन के लोग आई नो वो तरीका उसने जस्टिफाई करा कि व्हाई ही फेल इनटू ऑल ऑफ दैट, बट वो भाभी 2 एक सिनेरियो बन वो गया ना बन गया, कि लोगों ने वो ओह! उसके आगे का सीन नहीं सोचा हाँ, कि वो उन्होंने किस नहीं तरीके से सोचा। इमोशनली अपनी फादर के साथ कनेक्टेड था। एग्ज़ैक्टली। दे जस्ट कनेक्टेड विद भाभी टू, बहुत कि अच्छा वो सुनने में किसी भी लग रहा हद है। तक जाने को तैयार था, दैट इज़ व्हाई हाँ ही डिड दैट एंड ही एक्चुअली लव्ड गीतांजलि। लेकिन रोल्स रॉयस जला दिया। या बट जो भी है मतलब वो सब मुझे ऐसा लगता है कि मूवी को मूवी की तरह लो, बट हाउ इफ अ मूवी इज मेड तो लोगों का परसेप्शन बहुत मैटर करता है, लोग हम्म, उस चीज को किस तरीके से परसीव कर रहे हैं। लड़कों ने तो बहुत ही अलग तरीके से परसीव करा है, हाँ कबीर सिंह को भी, एनिमल मूवी को भी। कबीर सिंह को एग्जैक्टली। ओ वी हैव टू बी वेरी मैस्कुलिन, हमें लड़की को ऐसे ट्रीट करना हम्म, है, वी हैव टू बी वेरी पोजेसिव डोमिनेटिंग, ये कुछ नहीं कर सकती, इसको नीचे दैट्स व्हाट द दबा के अल्फा रखना है। मेल, या दैट यूजुअली पीपल मेक दैट आई थिंक टर्म। अल्फा मेल एक चीज होती है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन शिवलरी एंड अल्फा हम्म, मेल। शिवलरी होती है इफ अ गाय इज ओपनिंग डोर फॉर मी, तो ऐसा नहीं है मैं दरवाजा नहीं खोल सकती, बट दैट्स एग्जैक्टली। क्यूट, आई मीन दैट्स अ जेस्चर दैट men have been doing and it's cute. If a guy is taking me out on a date, हम्म, I'm not saying he's paying, but if हम्म, he's planning things for me, if he's taking me out, तो आई थिंक वो एक शिवलरी है, दैट्स एन एक्ट हम्म, कि लड़का इनिशिएटिव ले रहा है। दैट शुड नॉट बी मिक्सड विद मैस्कुलिनिटी या फिर फेमिनिज्म जैसे आजकल हम बड़ा सुन रहे हैं। वो बहुत ही गलत ट्रैक पे लेके जा रहे हम्म, हैं सिचुएशन को।
दैट्स माय फेमिनिज्म तो डिफरेंट वे में ही है, लाइक वो हम्म। इससे कनेक्टेड है ही नहीं, आई थिंक गर्ल्स हैव एक्चुअली took it on a very bad way डिफरेंट कि वे, अरे या मैं नहीं खोल सकती ऑपोजिट क्या वे, दरवाजा, मैं नहीं कर या सकती क्या पे, ऐसे नहीं होता। मतलब देयर आर थिंग्स दैट हैव बीन गोइंग ऑन, एंड उस फेमिनिज्म ने, जैसे नोरा फतेही का हमने पॉडकास्ट देखा था, उसमें भी शी ट्राइड टू स्पीक अ वेरी गुड थिंग, बट वो गलत वे में आ गया, परसीव हो गया कि उसने फेमिनिज्म को मिक्स कर दिया शिवलरी के साथ। हाँ हाँ हाँ, सो आई थिंक कुछ चीजें ऐसी हैं जो लड़के करते आए हैं, उनको करनी अच्छा, चाहिए, जैसे कि दरवाजा खोलना, दरवाजा दैट्स अ खोलना, जेस्चर। अच्छा, आई सो मीन लाइक अगर लड़का और लड़की they are meeting for the first time or they have a date, just be clear, like if a guy and a guy and a girl are on their first date, who should pay? I think they should split. I'll tell you my concept. I'll tell you my concept. So if I like the date, I'm being very candid here. And sorry जिनके साथ भी मैं डेट पे गई हूँ और मैंने आपको पे करने दिया है, मुझे तुम पसंद नहीं आए. So मेरे साथ ऐसा होता है कि if I'm liking the guy, अगर मुझे लगता है कि oh this can move forward and move forward not in a relationship way a lot, because मैं पहली date, मीटिंग में पता चल मुझे जाता है, ऐसा लगता है लड़कियों को पहली 2 मीटिंग्स में पता होता है ये लड़का मिलने लायक है या कुछ स्कोप है या ऐसा नहीं. क्या सोचती है लड़की, लड़कियों को पता होता है, लड़कों को नहीं पता नहीं, होता, उनको ऐसा इवेंचुअली क्या पता. सोच रहे हैं वो, लाइक पता क्या नहीं, देख रहे एक हैं, स्पार्क, आई डोंट हैव एन आंसर. मेरे बहुत दोस्तों ने मुझसे इसका रीजन पूछा है, बट हर लड़की के साथ ये होता है, पहली 2 मीटिंग्स में ना आपको पता होता है इसको फ्रेंड जोन करना है या इसके साथ कुछ सोचा जा, पता होता है. अच्छा, तो मैं जब भी डेट्स पे जाती थी, मैं कभी भी रिलेशनशिप के लिए नहीं जाती थी. मेरे आज तक कोई ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं बना जिसके साथ मैं डेट पे गई हूँ. अच्छा, हमेशा ऐसा हुआ है कि बहुत ऑर्गेनिकली सब कुछ हुआ है. कि दोस्ती आ रही है हाँ, तो उसके मैं बाद हमेशा धीरे धीरे, नेटवर्किंग के लिए या ऐसे एक्सचेंजिंग थॉट्स उस पर्सपेक्टिव से लोगों से मिलने जाती. तो अगर मुझे किसी के साथ अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ऐसे होती थी, एक तो इसने मेरा टाइम बर्बाद करा है, लेट ओए, हिम पे. फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी. बट अगर मुझे लगता था ओ ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बहुत अच्छा फ्रेंड बन सकता है, तो आई यूज्ड टू स्प्लिट. फिर वहां पर ये शिवलरी और वो सब कहाँ बस चला नहीं, जाता है मतलब यार, मेरा लॉजिक है. आई मीन लाइक आई डोंट वांट टू गिव अ रीजन फॉर. I mean, I know a lot of people where girls expect the guy to pay and guy also thinks कि oh अगर मैं आ रहा हूँ तो मैं ही पे करूंगा, which is bad, क्योंकि अल्टीमेटली लड़के के माइंड में ये चीज़ आ जाती है, ओह मैंने पे करा है, शी इज अंडर मी, तो वो मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद. वो इफ आई हैव चीज़ तो गॉन आउट विद उसी माई चीज़ को लोगों ने डिफरेंट वे में बना डिफरेंट रखा वे है, में लाइक बना वही रखा है. अल्फा मेल और उसमें चला जाता है कि लाइक आई एम अ मैन, हम्म, so my duty is to take care of my girl, डेफिनेटली, बट which is केयरिंग डज which नॉट should be मीन यू there, टू which should be फीड there, हर. which should be there, exactly, which should be there, but that doesn't mean you should feed, like you have to feed her एग्जैक्टली every time. लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आई थिंक इफ अ गाय इज मैस्कुलिन आई रियली गेट अट्रैक्टेड. मुझे बहुत पसंद है कुछ चीज़ें लड़कों की, जो जब वो थोड़े मैस्कुलिन हो जाते हैं, ओके आई विल टेक द चार्ज. आई मीन कभी कभी गर्ल्स से हमें लड़कों की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत. हम्म, वो नीना गुप्ता का पॉडकास्ट देखा था आपने, उसमें भी नहीं, शी सेड दैट वी नीड ऑपोजिट जेंडर, हमें ज़रूरत है. ज़रूरी नहीं है पैसों के वे में, बट अदरवाइज ऑल्सो. हर चीज जो में, ये कॉन्सेप्ट चल रहा है शादी का, ये क्यों स्टार्ट हुआ था कि हम जब बड़े हो जाएंगे, मॉम डैड वोंट बी देयर, देयर शुड बी समबडी जो आपके साथ हो, सुख दुख का साथी, राइट. हम्म, तो उसमें भी आई एम अ गर्ल, मेरे को कभी नहीं बोलना मुझे लड़कों की ज़रूरत नहीं है. आई नीड अ पार्टनर. आई बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मुझसे अकेले नहीं हो सकती, या फिर अगर पार्टनर होगा तो एक और एक 11 वाली सिचुएशन हो जाएगी, अच्छा, राइट. सो आई थिंक मुझे मुझे एक ऑपोजिट जेंडर की ज़रूरत है, एंड गर्ल्स हु से कि हमें ज़रूरत नहीं है. इंडिपेंडेंसी इज डिफरेंट, बट हैविंग अ पार्टनर इज डिफरेंट I think होता है. like this is like a FOMO kind of thing कि भाई बाकी सारी जनरेशन या बाकी मेरी क्लासमेट है, सारे लड़के या सारी लड़कियां इन्हीं चीजों में लगी हुई है, मैं क्यों ना लगूं, नहीं, आई डोंट थिंक मेरे केस में ऐसा था. फोमो में होते हैं कुछ लोग, अरे इसकी बंदी है मेरे को भी बनानी है, अभी तक होते हैं यार. तो उसमें क्या हो गया, बट नहीं, फोमो नहीं. लव इज नॉट बीइंग इन फोमो, लव इज अ डिफरेंट थिंग. आप एंड सेकंड थिंग इज लाइक रिलेशनशिप और जो चल रहे हैं, डोंट यू थिंक लाइक आजकल, स्पेशली आजकल, जनरेशन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ आज के टाइम की बात करेंगे, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग की बात हो गई है डेटिंग करना, एब्सोल्युटली वही होता है ना कि ये अच्छा लगा ले हाँ, लिया, ये वाला नहीं अच्छा लगा कार्ट से निकाल दिया, लाइक आई थिंक इसको ऑब्जेक्टिफाई ऑप्शंस क्यों कर दिया गया है प्यार को, सबके साथ, सबके पास ऑप्शंस होते हैं. इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितने मेच्योर हो, कितने इमोशनली स्टेबल हो आप, कि आपको समझ आ चुका है ओके दिस इज द पर्सन आई वांट टू बी विद, इसके साथ मुझे ये प्रॉब्लम्स देखनी है. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, डेटिंग एप्स आर लाइक बुफे लगा हुआ है. ये भी पसंद आ रहा है, वही, ये सुंदर है, इसका फिगर अच्छा है, इसका ये, एंड इन टर्म्स ऑफ गाइज, ओ ही इज़ वेरी रिच, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, ही इज़ हैंडसम, ओ ये जिम करता है, बहुत सारी चीज़ें हैं. अब सब में आपको सब कुछ नहीं मिल सब कुछ सकता, नहीं मिलेगा, सब में नहीं मिल सकता, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. अब कोई चीज़ ऐसे आई कैन नॉट स्टैंड अगर लड़का ऑनेस्ट नहीं है. बाकी चीज़ें कुछ हो सकती हैं कि अगर वो
कुछ चीज़ों में अच्छा ना हो, जैसे अच्छा डांस ना करता हो ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स दैट इज कंसिडरेबल। अगर अच्छा नहीं डांस करता होगा आई कैन कंसिडर एग्जैक्टली। हिम एज माई पार्टनर। हम्म। बट अगर वो ऑनेस्ट ही नहीं है, क्योंकि मेरे लिए आई कांट स्टैंड पीपल हु आर नॉट ऑनेस्ट। अगर हम्म। ऑनेस्ट नहीं है तो मैं नहीं नहीं रह सकती उसके साथ, पॉसिबल ही नहीं है। सो आई हैव टू एडजस्ट कहीं ना कहीं। सिमिलरली गाइज ऑल्सो हैव टू एडजस्ट। तो अगर ये डेटिंग एप्स वगैरह, ये जितने भी ऑप्शंस है ना, अगर ये बंद हो जाए ना, तो आई थिंक रिलेशनशिप्स थोड़े रियल हो सकते हैं, क्योंकि आजकल नहीं है। इट्स रिलेशनशिप रियल लाइक बचे ही नहीं है। नोबडी वांट्स टू। एक ऑनेस्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, या फिर अगर रिलेशनशिप के अंदर बंदे के पास कंफर्ट है इन टर्म्स ऑफ पैसा है या फिर गाड़ी है, ऑनेस्ट कंफर्ट आपको मेरे को मिल ऐसा रहा है। लगता है पैसा साथ में कमाया जा सकता है। आई हैव अच्छा। ऑलवेज बिलीव्ड दिस कि पैसा साथ में कमाया जा सकता है, बट अगर बंदा ऑनेस्ट ही नहीं है, झूठ हम्म। बोल रहा है मुझसे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। साथ में ग्रो करना इज अ थिंग। ये नहीं है कि लड़के के पास पैसा है, ऑनेस्ट नहीं है, झूठ बोल के इधर उधर जा रहा है। मेरे को नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में। पैसे का क्या करूंगी मैं? पैसा तो मैं अच्छा। खुद भी कमा सकती हूँ, साथ में कमाएंगे। और मुझे ये भी नहीं समझ आता कि फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गाय, हम्म। इफ आई हैव माई चिल्ड्रन, तो उसकी फीस लड़का क्यों देगा? इट शुड बी इक्वल। हम्म। इफ वी आर गेटिंग मैरिड एग्जैक्टली। इट शुड बी इक्वल। हाँ, हम जैसे बड़े हुए हैं दैट इज डिफरेंट, बट जैसे हमारे मॉम डैड के टाइम पे होता था कि द गाय हैज टू बी लाइक, मेल हैज टू बी द प्रोवाइडर। बट उसी चीज नाउ को ही तो दैट, बोला गया है। yeah, लाइक। now that if I am able to feed my kids, if हाँ। I am independent, then I have to see how the guy is. I have to हम्म। see कि सब कुछ इक्वली डिवाइड हो। मुझे नहीं देखना लड़के के पास कौन सी गाड़ी है, कितना पैसा है। अगर उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है, इफ द गाय इज गुड इनफ टू मेक मनी, वो चीज़ मैं हम्म। बहुत देखती हूँ कि पोटेंशियल है इसमें पैसा कमाने का, है नहीं, दिमाग है नहीं, डम लड़के दिमाग है, मुझे नहीं हाँ। पसंद। वो आई कांट स्टैंड साथ देम। देना, सब कुछ साथ एक साथ देना, करने सपोर्टिव, एक साथ करने सपोर्टिव। का दिमाग है या नहीं है। आई थिंक आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये देखना होता है आपका पार्टनर सपोर्टिव है या नहीं। हम्म। सेम दोनों केस में। कभी कभी लड़कियां सो सपोर्टिव नहीं होती। बीइंग अ फीमेल, हम्म। व्हाट्स योर टेक ऑन फेमिनिज्म? व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स फेमिनिज्म इज? या मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म को ना बहुत गलत वे में आजकल पोर्ट्रे कर दिया गया है। फेमिनिज्म स्टार्टेड विद गर्ल्स राइट्स कि अरे हम्म। इट हैज टू बी लाइक दिस, इट हैज टू बी लाइक दैट, बट लड़कियों ने ना उसका बहुत गलत फायदा उठा लिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द गर्ल्स, मेरे ऊपर मत चढ़ जाना प्लीज। बट आई फील दैट there are certain things that feminism has ruined, as I talked about chivalry. हम्म। लड़का मेरे लिए दरवाजा खोल रहा है, why not? मैं भी खोल सकती हूँ, बट खोल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? हम्म। That's cute. That's something masculine. That makes me feel special. If the guy is cooking for me, for example, हम्म। that does not mean I can't cook for myself. हम्म। मतलब अगर वो खाना बना के ला रहा है, that shows his efforts. Yeah. So बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो लड़के आउट ऑफ लव करते हैं। वो हम्म। ये नहीं है कि ओ दे आर डूइंग इट आउट ऑफ मैस्कुलिनिटी। दिखाने के लिए कि मैं दिखाने लड़का के हूँ लिए तो कि मैं मैं, करूँ। हाँ, अगर वो बहुत बहुत एविडेंट होता है अगर लड़का सिर्फ ये दिखाने के लिए कर रहा है कि एग्जैक्टली। मैं लड़का हूँ। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी नीड टू एक्सेप्ट कि अगर लड़कियों को लड़कों की ज़रूरत है, तो लड़कों को भी वो लड़कियों भी, की ज़रूरत हाँ। है। वो पीस ढूंढते हैं कि कहाँ मेरे को सुकून मिल रहा है। लेट्स जस्ट मूव टू द लास्ट क्लोजिंग क्वेश्चन। काफी देर से हम डिस्कशंस कर रहे हैं, इतनी सारी सिचुएशनशिप्स, रिलेशनशिप, हम्म। अल्फा मेल, फेमिनिज्म, काफी चीजें हो गई। हम्म। बट एक क्लोजिंग करते हुए आता है कि लाइक व्हाट्स द वन थिंग यू लर्न फ्रॉम योर पास्ट रिलेशंस एंड हाउ यू सी योरसेल्फ ग्रोइंग मेंटली एज वेल एज इमोशनली इन टर्म्स ऑफ लाइक रिलेशन एंड coming with this generation? I think one thing that I've learned from my past relationship is that your best friend should be your boyfriend. अलग Okay. नहीं होना चाहिए। सेम लड़के के केस में भी, लड़कियों के केस में भी। हम्म। क्योंकि इफ यू आर एबल टू शो दैट वल्नरेबल साइड ऑफ यू टू योर बेस्ट फ्रेंड, देन आई थिंक बॉयफ्रेंड का क्या लेना देना? व्हाई इज दैट पर्सन देयर? एंड आई थिंक उसकी लैक ऑफ रिस्पेक्ट भी होती है। सेम इज द Yeah. केस विद, इफ द गाय हैज अ बेस्ट फ्रेंड एंड इफ ही शेयर्स ऑल द थिंग्स हम्म। विद द बेस्ट फ्रेंड, देन आई थिंक वो एक बहुत ही डिसरिस्पेक्ट है मेरे लिए, राइट? सो दैट्स व्हाट आई Yeah. हैव लर्नड। और भी चीज़ें लर्न करी है, जैसे कि समवेयर और द अदर यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। कहीं ना कहीं सब परफेक्ट नहीं हो सकते। आपको बस देखना होता है इसकी क्या चीज़, जो भी इसका फ्लॉ है वो मैं एक्सेप्ट कर वो सकती पूरा हूँ करते लॉन्ग हैं। रन में या नहीं। नहीं कर सकती तो जस्ट कॉल इट ऑफ। कोई हम्म। फ़ायदा नहीं है किसी चीज़ को ड्रैग करने का। एंड इफ़ यू थिंक यू कैन वर्क इट आउट, देन आई थिंक यू शुड टेक इट फॉरवर्ड। बट देन यू Perfect. बोथ हैव टू बी ऑन द सेम पेज। एग्जैक्टली, दोनों को एक पेज पे आना बहुत यस, ज़रूरी है। एंड इसी के साथ में ही पॉडकास्ट आज का ओवर करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एज अ गेस्ट ऑन माय शो द थैंक अनटोल्ड यू, कैनेडा। थैंक यू। एंड अगर आपने जाके चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इंस्टाग्राम के बोथ लिंक्स, मेरा और हरनूर का, दोनों का डिस्क्रिप्शन पे भी है और स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहा होगा। जाके फॉलो करो और चेक आउट द कंटेंट ऑफ हरनूर।
And if you want to contact Harnoor for the promotions or any of the brand, and go DM her, and बहुत जल्दी मिलते हैं आपको अगले पॉडकास्ट के अंदर. See you next time. टाटा, बाय बाय. बाय बाय.